आज सरकार गर्व से कहती है आपलं सरकार लाडकं सरकार। नए लोगों को चांस मिला इस बार, युवा लोगों को चांस मिला। हम लोगों ने गुजरात का फैक्टर देखा होगा, मध्य प्रदेश का फैक्टर देखा होगा, तो नए लोगों को चांस मिला है। हमारी पार्टी सर हिंदू मुस्लिम के वोट पे नहीं गिरती है। हम काम के बलबूते पे जवाब मांगते हैं, वोट मांगते हैं और उसी बलबूते पे हम आगे बढ़ते हैं। कोई जात पात हम मानते नहीं हैं, हम सबको एक ही मानते हैं, एकत्र है। वो ईश्वर देखेगा, जो भी होगा रिजल्ट अच्छा ही होगा और सबके फेवर में होगा। शिंदे साहब हमेशा बोलते हैं मैं जो आप मेरे पे कितने भी इल्ज़ाम लगाओ मैं अपने काम से उसको उत्तर दूँ। मुझे एक बात बताइए, हम जितनी भी योजना लाते हैं क्या सिर्फ हिंदू के लिए लाते हैं? सभी के लिए लाते हैं। तो सारे मुस्लिम वोट ये शिवसेना पार्टी को ही मिलते थे। ग्राउंड लेवल पर सब कार्यकर्ता डटे हैं, जुड़े हुए हैं। खाली काम के बलबूते पे हम लड़ेंगे तो भी हमारी महायुति की सरकार 500% आने वाली है। मैं इस वक्त बोरीवली विधानसभा में खड़ा हूं। इस सीट पर, बोरीवली विधानसभा की जो सीट है, करीब 40 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीतते रहे हैं। पिछली बार भी सुनील राणे यहाँ पर जीते थे। और आपको बता दें ख़ास तौर से कि जो वोट का, जो जीत का मार्जिन होता है वो भी बहुत ही बड़ा होता है। जो पिछला चुनाव जब हुआ था 2019 में, सुनील राणे ने 1,23,522 वोट हासिल किए थे। वहीं आईएनसी यानी कांग्रेस के जो कुमार खिलारे थे उनको मात्र 28,000 वोट मिले थे। तो आप जीत का अंतर समझिए कि कितना बड़ा है। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसी एरिया से पीयूष गोयल साहब यहाँ पर जीते और उनका भी जो वोट मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है वो बहुत बड़ा है। पीयूष गोयल साहब को 6,80,146 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के भूषण पाटिल को करीब 32,000-33,000 के आसपास वोट मिला था। तो ऐसा बताया जाता है, ये माना जाता है कि जो इस क्षेत्र में जो संख्या है जो रहने मतदाताओं की, वो गुजरात के लोग काफ़ी हैं, गुजराती लोग और मराठी लोग। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी है उसका पूरी तरह से कब्जा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि चूँकि यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों की संख्या बड़ी है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और लोकसभा में भी पिछली 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपकी बात तो सही है, पर यहाँ बोरीवली क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि आप आजू बाजू में देख सकते हो कि कितने ग्राउंड्स जो अनलीगली किए गए थे उसको भी हमने सबने हटाया है। आमदार सुनील राणे जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में बहुत सारी योजना है, बहुत सारे गार्डन, स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। गोपाल शेट्टी जी ने बहुत सारा काम किया हुआ है। उसके पहले राम बाबू जी थे, उन्होंने किया है। हेमेंद्र मेहता जी ने किया है। सभी नेताओं ने हमारे यहाँ पे बहुत विकास का काम किया है। उस वजह से भी बहुत सारी हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे टिकी हुई है। हमारे साथ यूटी के, शिवसेना के लोग भी है। हम यहाँ यूटी में इतने मिलजुल के काम करते हैं कि कोई हमारा ये विरोध करने के लिए यहाँ पे बोरीवली में कोई खड़ा नहीं होता है। मतलब निर्विरोध आप जीतते हैं। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी बातें जब सामने आती हैं मीडिया में या लोगों से बातें होती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इस बार महाराष्ट्र में कुछ उथल पुथल हो सकता है, इस बार महाराष्ट्र में शायद सत्ता परिवर्तन हो जाए। आपको लगता है ऐसा? उथल पुथल होने का इधर तो कोई विषय ही नहीं है। उथल पुथल बोरीवली में तो नहीं है। उथल पुथल कहाँ होता है? जहाँ काम नहीं होता है। हमारे राणे सर ने दिन रात एक करके सब हर एक कोना कोना सींचा है, देखा है। आज बच्चों लोग को, बुजुर्ग को, महिलाओं को कितनी सारी सुविधाएं दी है। झोपड़पट्टी में भी घुस के उनका काम किया है। जिसको कुछ भी, कोई भी रीज़न से कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पे राणे सर हमारे खड़े होके काम किए हैं। और वैसा भी नहीं है हाँ आज बोले और कल नहीं आए, वैसा भी नहीं है। जहाँ कोई नेता नहीं पहुँचता वहाँ सुनील राणे पहुँचते हैं। मतलब ये समझा जाए कि इस क्षेत्र में जो वोट होता है बोरीवली के, खासतौर से विधानसभा में, वहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर डेवलपमेंट ऐसा होता है जहाँ विजनरी नेता हो वहाँ डेवलपमेंट ज़रूर होता है। और हमारे एमएलए जो सुनील राणे जी जो बोरीवली के विधायक जो बने, तो बोरीवलीकर का एक भाग्य था वो कि यहाँ बोरीवली को ऐसा नेता मिलना था। और आज आप देखिए पिछले 5 साल से राणे साहब यहाँ स्थानिक भी हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम करने वाला एक नेता इस बोरीवली को मिला है। और उनकी जो विजनरी एक डेवलपमेंट के विचार में जो उनका विजन है वो तो माइंड ब्लोइंग है। यानी उनका एक किसी योजना को लेके, किसी विधायक काम को लेके जो खुद का एक समर्पण होता है, वो खुद जाते हैं उस जगह के, चेकिंग करते हैं, रेगुलर उनके राउंड्स होते हैं वहाँ, और वो काम सही तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर उनका ज़्यादा सा भार रहता है। और अनडाउटली कि उनको डिफीट करना अभी बहुत मुश्किल है और ही विल विन अगेन। सर,
चुनाव की तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी, क्या लग रहा है? बिल्कुल चुनाव की तैयारी बहुत जोशों से शुरू है और 6 महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो सब कार्यकर्ता अभी तक मनोबल बना हुआ है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और वो भी प्रयास में है कि कब आचार संहिता लगे और चुनाव का डेट घोषित हो जाए। बोरीवली में तो अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लोकसभा चुनाव का भी आपने जिक्र किया, उसका कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है बोरीवली पे? देखो वो पूरे लोकसभा इलेक्शन का जो कैंपेन हुआ था वो किसी न किसी फेक नैरेटिव के ऊपर चलकर लोगों ने जो गलत वोटिंग करी है, वोटिंग नहीं किया, वोटिंग का बहिष्कार किया, तो उस विषय को ध्यान में रखकर पब्लिक ने हरियाणा का इलेक्शन हमने देखा, रिजल्ट आया 2 दिन पहले, तो वो ध्यान में सबको पब्लिक को आता है कि समझो लोकसभा में सांसद कम चुन कर गए, पर जो विधानसभा का हरियाणा का इलेक्शन हुआ उसमें भी एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि पूरा क्लीन स्वीप होने वाली है और ये होने वाली वो वाली, पर वो सब उसके विपरीत जाकर हमने देखा हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और कुछ नए लोगों को चांस मिला इस बार, युवा लोगों को चांस मिला। हम लोगों ने गुजरात का फैक्टर देखा होगा, मध्य प्रदेश का फैक्टर देखा होगा, तो नए लोगों को चांस मिला है। उसी तरह हरियाणा में भी इसी तरह का पॉलिसी पार्टी के ऊपर नेताओं ने किया और उसका रिजल्ट आपने हरियाणा में देखा होगा, तो वही सब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में भी कुछ ना कुछ चेंजेस परिवर्तन होगा। पर हमने देखा है कि जो विषय में आमदार काम कर रहे हैं, बोरली के विधानसभा के हो या कोई विधानसभा हो, वो काम करने वाले का सतत प्रयास रहता है कि उनको पार्टी को किस तरह आगे लेके जाना है, लोगों को किस तरह मौका देना है और लोगों को पार्टी में कैसे जोड़ना है। तो ये पार्टी में विकास का काम, लोगों को जोड़ना जुड़ना, यही सतत प्रयास पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के माध्यम से होता रहता है। तो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस में जो एक अपने शिंदे साहब है, कि अपने महाराष्ट्र नेता देवेंद्र जी है या अजीत पवार के गठ जो साथ में अपने साथ में काम कर रहे हैं, तो सभी ने साथ में मिलकर हमने देखा कि अच्छे निर्णय महाराष्ट्र के विकास के लिए रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, कोस्टल रोड हो, या फिर लाडली बहन का सब लोग बोल रहे हो, लाडली बहन हो, लाडली भाव हो, या फिर तीर्थ क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम लोग ने अलग अलग योजना शुरू करी है। ग्राउंड लेवल पर सब कार्यकर्ता डटे हैं, जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही फेक नैरेटिव को हम लोग सामने काउंटर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी रीजन से आने वाले समय पर उसका जवाब भी वरिष्ठ हमारे नेता को करने वाले हैं। कई बार हमने देखा है पास्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं उनका भी टिकट कट जाता है कई बार। आप लोग समर्थक हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलता है, किसी और के हिस्से में वो टिकट चली जाती है, क्योंकि अलायंस है महायुति में, तो क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का या इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनका क्या रिएक्शन होगा? सर ऐसा है, राणे साहब ने जो काम किया है और काम बोलता है, और काम बोलता है तो वो उसका रिजल्ट भी देता है। तो हमें 100 नहीं 1000% गारंटी है कि हमारे विधायक साहब रिपीट होंगे और हम उनके लिए जान जीत कर से मेहनत भी करेंगे और वो अगली बार भी एमएलए बनेंगे। इसके विपरीत तो हम कुछ नहीं कर सकते कि संगठन का कुछ निर्णय रहेगा तो हम करेंगे, पर इसके पहले विनोद तावड़े जी भी आए तो हम लोग जुटकर काम किए, उसके बाद में सुनील राणे जी भी आए तो उनको इस तरह से नहीं बोला कि आपको 3, 4, 5 साल ही रखा रहेगा, आगे का तुम्हारा क्या है। यदि वो सोचकर ही उन्होंने काम किया रहता तो शायद इतना बोरली का परिवर्तन हुआ नहीं होता था। पिछले 40 साल में बोरली एसवी रोड पे हम देखेंगे फ्री वाले का जो विषय था वो 40 साल से पेंडिंग था, आज लोगों के बीच में चर्चा का विषय हो गया। बोरली के विषय में, अब बोरली के व्यापारी के विषय में, वहाँ के आजू बाजू की सोसाइटी है ये चर्चा करने लगी। अभी हम शाम को बोरली इश्क के क्रीड़ा मैदान में गए, उसका कल एक छोटा सा उद्घाटन है। ऐसे पिछले कुछ सालों में करीब बोरली में कई अनगिनत काम हुए। वो आप यदि सर्वे करेंगे ना, पब्लिक में जाके, कार्यकर्ता को छोड़ दो, लोगों से सर्वे करेंगे, बच्चों से सर्वे करेंगे, तो उनके मन में एक ही नाम आता है, सुनील राणे जी। और पार्टी मुझे लगती नहीं इस बार उनका कोई टिकट काटने के मूड में है। पार्टी ये चाहेगी कि पहले से ज़्यादा अच्छे मार्जिन से बोरली विधानसभा नंबर 1 है तो नंबर 1 रहे। लाडली बहन योजना आई है, बहुत धमाल मचाया हुआ है, लोग महिलाओं बहुत खुश हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा ना। आज तो लाडली बहन है, आज तो महिला योजना कितनी सारी वैसी है, आयुष्मान कार्ड कितना बना है, जो बीमारी होती है। आज गरीब लोग के पास कुछ भी पैसे नहीं होते, थोड़े बहुत होते, मगर जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं ना, तभी ये है ना आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है ना, तभी वो काम करता है। आज गोराई में, गाँव ही बोला जाता है ना, मनोरी साइड, वो सब
आज सर हम मुझे पता है सर, अपने ही जन्मदिन में हम सबको, सब कार्यकर्ता को लेके जाते हैं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं बनाते हैं, वहाँ पे गांव में एकदम ऊपर तक चढ़ के उनके देखते हैं उनको कितनी तकलीफ है। आज मनोरी गांव, गोराई गांव में बोलो, आज हॉस्पिटल बनाना, उनका घर बनाना, आज सबकी सुविधा है, जिसके बच्चे लोग के इधर चप्पल नहीं है वो सब चप्पल देना, यूनिफॉर्म देना, ये सब छोटी बातें नहीं हैं। वो यही हमारे आमदार सुनील राणे सर, उन्होंने ये सब देख के इतना सारा काम किया है, इसलिए हारने का कोई शक्यता ही नहीं है। आप बोलते हो परिवर्तन, हमारी महायुति ने जो पिछले 6 महीनों में जो काम किया है, उस बलबूते पे हम, खाली काम के बलबूते पे हम लड़ेंगे तो भी हमारी महायुति की सरकार 500% आने वाली है। लेकिन फिर ये हिंदू मुसलमान वोट जिहाद इस तरह की बातें क्यों होने लगती हैं? हमारे नेता क्यों शुरू कर देते हैं? हमारे में कोई जातिवाद नहीं होता, हमारे में कोई ऐसी बातें नहीं होती है। हमारे नेता काम के बलबूते पे बात करते हैं और हम काम के बलबूते पे काम का जवाब देते हैं और हम 110% महायुति की सरकार अगली इलेक्शन में बना रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं? हमारा जैसे इन्होंने बताया कि मैं शिवसेना का एक कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ, शिंदे गेट। महाराष्ट्र की तो बात बहुत ही अच्छी है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहब या उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, ये तीनों मिलके एक अच्छा गठबंधन बना है। ये महायुति का जो सरकार है, आज सरकार गर्व से कहती है आपलं सरकार लाडकं सरकार। अभी आपने जिक्र किया कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे। हम पिछले कुछ समय से, अगर हरियाणा के रिजल्ट से पहले मीडिया में इस तरह की ही खबरें आ रही हैं कि इस बार महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आप उस तरह से देख रहे हैं या उससे लड़ने की क्या तैयारी होगी फिर? महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कुछ दिन पहले चल रहा था, बाद में 3 सर्वे हुआ, 4 सर्वे हुआ, जो आप ही मीडिया के माध्यम से पता चला। पर आज जो सर्वे चल रहा है उसमें आप देखेंगे कि हम लोग थोड़ा आगे चले गए और अलग अलग योजनाएं जो है लोगों तक जा रही है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और तीनों जो गठबंधन है, महागठबंधन है, हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ में सभी के सभी पार्टी मिलकर काम कर रही है और अच्छे नेतृत्व के साथ में। अभी हमने देखा कि विरोधी सब सीएम का पद के लिए अभी से ही लड़ाई कर रही है कि सीएम डिक्लेयर करो तो हम एकजुट होकर काम करेंगे। 2-3 दिन से मीडिया पे भी यही चल रहा है। संजय राउत का स्टेटमेंट देखेंगे तो वो विपरीत चल रहा है। पहले हम लोग को फेस बताओ कि सीएम कौन सा है। 2019 का इलेक्शन से ही सीएम ढूंढ रहे हो, आज 2024 आ गया है। तो हमारे पार्टी के नेताओं ने हमको सिर्फ इतना ही कहा है कि पार्टी का नेता या पार्टी का जो भी है वो विषय कमल है, हमारा उम्मीदवार भी कमल है, पार्टी का चिन्ह भी कमल है और जहाँ जहाँ पार्टी के अलायंस में जो भी हो, धनुष बाण हो या फिर राष्ट्रवादी की घड़ी हो, ये अपने चिन्ह है, उम्मीदवार जो भी रहेगा इनको ये तीनों का सिंबल देकर उनको जिताने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के जो भी कार्यकर्ता नेता करने वाले हैं। कुछ और इलाके में गया था, जैसे बांद्रा ईस्ट के इलाके में गया था, कुछ मुस्लिमों से भी मिला मैं, मुस्लिम भाइयों से भी। वो लोग शिंदे गुट के साथ तो हैं, महायुति के साथ बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों में नाराज़गी इस बात को भी लेकर है कि रामगिरी महाराज ने जब पैगंबर मोहम्मद पे जो अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद शिंदे साहब ने उनका सम्मान किया, मतलब इंसाफ नहीं किया मुस्लिमों के साथ, तो कहीं ना कहीं डेंट लग सकता है। आपको लगता है ऐसा? नहीं ऐसे कुछ ये तो जैसे इन्होंने बताया, ये सब मसाले वाली बातें हैं। आपने बांद्रा का नाम लिया, बांद्रा पूर्व में जहाँ शिवसेना का एमएलए रह चुके हैं, वहाँ बाला सावंत के नाम से स्वर्गीय हो गए बेचार, तो सारे मुस्लिम वोट ये शिवसेना पार्टी को ही मिलते थे। और एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, शिवसेना ऐसा पक्ष है कि जो जात पात नहीं मानता। हाँ, वही बातें महायुति में होती है। हम लोग जाति पाति के राजकारण में नहीं जाते हैं। जो भी है, शिंदे साहब हमेशा बोलते हैं, मैं जो आप मेरे पे कितने भी इल्ज़ाम लगाओ, मैं अपने काम से उसको उत्तर दूंगा, और दे रहे सब। और इसी बात पे कोई हिंदू मुस्लिम राजकारण ऐसा नहीं होता है। अनेक मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी है, हमारे कार्यकर्ता है, और ये सब मिलजुल के काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आप मुझे एक बात बताइए, हम जितनी भी योजना लाते हैं क्या सिर्फ हिंदू के लिए लाते हैं? सभी के लिए लाते हैं। हमारा मोटिव योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, काम करना है, हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, यही हमारा एक निश्चय है। अब ये खबर हम देख रहे थे, खबर ये है कि जो सरकार है अभी महायुति की, उसने अनाउंस किया है, वो फैसला उसने सरकार ने लिया है कि जो मदरसे में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अगर हम पहला रिएक्शन आपसे, आप बीजेपी के समर्थक हैं, तो क्या कहेंगे?
हमारी पार्टी सर हिंदू मुस्लिम के वोट में नहीं गिरती है। हम काम के बलबूते पे जवाब मांगते हैं, वोट मांगते हैं और उसी बलबूते पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पार्टी में हमको एक ही चीज़ सिखाया है, काम करो और उसका फल लोगों तक पहुंचाओ। यही हमारा निर्णय है। ही है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब एक ही है। आखिर तो लास्ट में इंसान ही है ना। कोई जात पात हम मानते नहीं हैं, हम सबको एक ही मानते हैं, एकत्र है। वो ईश्वर देखेगा, जो भी होगा रिजल्ट अच्छा ही होगा और सबके फेवर में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए, आपने समय दिया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।